हेलो दोस्तों, मैं हूं नितिन सोनी। स्वागत है आपका हरदा डिग्री कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कंपटीशन विंग को। आज के वीडियो में हम कल की जो चर्चा हमारी थी आर्टिकल वाली, उसको आगे बढ़ाएंगे। मतलब ये रहेगा आर्टिकल का पार्ट 2। शुरुआत करने से पहले आज के सुविचार की बात करते हैं, मोटिवेशन कोड की बात करते हैं। तो आज का कोड है, कभी भी आधे रास्ते में से वापस जाने को ना सोचो, क्योंकि लौटने में भी उतना ही सफ़र तय करना पड़ेगा जितना कि आगे जाने के लिए। तो मुड़ के ना देख, आगे चलते रहो। ठीक है, तो ये रही आज की मोटिवेशन कोड कि कभी किसी काम को बीच में मत छोड़ो, हार ना मानो, क्योंकि आप उसको वापस जीरो पे आने के लिए भी आपको उतना ही एफर्ट करना पड़ेगा जितना कि आगे जाने का। तो आगे ही चले जाओ। खैर, मुद्दे पे आते हैं। आर्टिकल की बात हम कर रहे थे। सबसे पहले हमने आर्टिकल की डेफिनेशन देखी थी। तो हमने कहा था कि इन्हें हम डिटर्मिनर्स कह सकते हैं। पूरी तरीके से डिटर्मिनर्स नहीं होते हैं, बट फिर भी डिटरमाइन करते हैं, डिटर्मिनर्स कहा जा सकता है। कुछ लोग मॉडिफायर्स भी कहते हैं, और एडजेक्टिव तो ये हैं ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखी थी कि आर्टिकल एडजेक्टिव का या मॉडिफायर्स होते हैं, या हम डिटरमाइनर्स भी कह सकते हैं। तो ये हमने देखा कि आर्टिकल की डेफिनेशन क्या होती है। देन हमने देखे थे टाइप्स ऑफ आर्टिकल। मैं फटाफट इसलिए जो है रिवाइज करा दे रहा हूं कि कई लोग जो कल मेरे साथ नहीं जुड़े थे, जो आज जुड़े हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके कल वाला वीडियो भी देख सकते हैं। बट यहां से मैं क्विक रिवाइज भी करा दे रहा हूं, सो दैट आपको अच्छे से समझ में आए। दो प्रकार के देखे थे हमने। एक होता है हमारा डेफिनेट आर्टिकल, जो कि निश्चितता को दिखाता है, और एक हमने देखा था इसके अंदर आता है आपका द, और सेकंड देखा था हमने इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत हमने देखा था ए और एन। अब क्योंकि द जो है सर्टेनिटी को दिखाता है, मतलब व्हेनेवर वी ऐड द बिफोर अ नाउन, दैट नाउन बिकम्स पर्टिकुलर। और ऐसा भी कह सकते हैं कि द इज एडेड बिफोर अ पर्टिकुलर थिंग और पर्टिकुलर नाउन, बिकॉज इट शोज डेफिनेटली, निश्चितता को दिखाता है किसी की, है ना। कोई चीज डेफिनेट है वो दिखा रहा है। और इंडेफिनेट का मतलब क्या है, ए और एन। जैसे कि मैंने कहा दैट वाज अ ब्लैक कैप। अब इस सेंटेंस को अगर आप देख रहे हैं तो मैंने कहा वह एक काली टोपी थी। कौन सी काली टोपी, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। और द के लिए अगर हम बात करें, निश्चितता को बताने वाली की बात करें, कोई भी व्यक्ति बोले, जैसे कि मैंने कहा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब यहां पर मैंने कहा कि द जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हियर यू कैन सी द इज यूज्ड बिफोर प्रेसिडेंट, बिकॉज प्रेसिडेंट इज अ पर्टिकुलर थिंग। एक पर्टिकुलर बंदा राष्ट्रपति होता है, कॉमन नाउन है ये, वो हम नाउन में चर्चा करेंगे। ऐसा थोड़ी ना कि आज मैं राष्ट्रपति बन जाऊं, कल तुम बन जाना, परसों कोई और, ये नहीं होता है। एक निश्चित टाइम स्पान के लिए, एक ड्यूरेशन के लिए प्रेसिडेंट इलेक्ट किए जाते हैं, उसका प्रोसीजर होता है, वो भी हम बाद में समझेंगे। ठीक है, अब ये द यहां पर निश्चितता को दिखा रहा है। कोई भी दीजिए, जैसे कि मैंने कहा द गंगा इज अ हॉली रिवर। अब यहां आप ध्यान से देखिए, द गंगा, बिकॉज गंगा इज अ पर्टिकुलर थिंग, गंगा इज अ पर्टिकुलर रिवर, अ हॉली रिवर। तो गंगा के पहले द लगाना समझ में आता है कि हियर वी आर ट्राइंग टू पर्टिकुलराइज गंगा, बट हियर आई हैव यूज्ड अ बिफोर हॉली, बिकॉज वी डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट दैट हॉली थिंग। इस हॉली थिंग के बारे में हमको कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है। इंफॉर्मेशन किसके बारे में, गंगा के बारे में। तो गंगा पर्टिकुलर थी, तो वहां लगा दिया द, दैट इज अ डेफिनेट आर्टिकल। और वी डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट द हॉली थिंग, दैट्स इंडेफिनेट थिंग, तो वी हैव यूज्ड अ बिफोर हॉली। हॉली इज एन एडजेक्टिव। हॉली एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव सेक्शन में डिटेल में उसको एनालाइज भी करने वाले हैं। तो ये चीज हमने कल देख ली थी, हम एक रिवीजन उसको कर रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं। अगली चीज जो हमने देखी थी, वो हमने कहा था कि द को जो है दी और द का पढ़ा जाता है। तो वोवेल साउंड के पहले हम इसको दी पढ़ते हैं, और जो है कंसोनेंट साउंड के पहले जो है हम इसको द पढ़ते हैं। ये बात आपको पता है। कंसोनेंट यानी क्या होता है, कंसोनेंट यानी होता है व्यंजन। इन हिंदी का से ज्ञ तक के शब्द हिंदी के साउंड में, और आ से अह, और इंग्लिश में होते हैं 5 ए ई आई और यू। दैट इज नोन एज वोवेल साउंड। ठीक है, वोवेल्स होते हैं हमारे। तो जैसे कि मैंने कहा दी इंडियन ओशियन। अब देखिए, जब इंडियन को प्रोनाउंशिएट करता हूं तो लिखूंगा इंडियन, दैट इज ई, और इधर आई, तो इस द को पढ़ना पड़ेगा मेरे को दी। बट अगर मैं ऐसा बोलूं द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी का फुल फॉर्म है। एक जीए का क्वेश्चन भी तैयार करा दिया मैंने आपको कि यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है। आजकल बहुत पॉपुलर चल रही है यूजीसी। ठीक है,
जो यूनिवर्सिटीज़ की एफिलिएशन होती है ना, यूजीसी से ग्रांट होना ज़रूरी होता है। एक बात और ध्यान रखिए, किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी कॉलेज में एडमिशन लें तो ये देख लीजिए कि वो जिस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है वो यूनिवर्सिटी को यूजीसी की ग्रांट है या नहीं। अगर यूजीसी की ग्रांट नहीं है तो जब भी किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए जाओगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो माय डियर स्टूडेंट्स उधर पे क्या हो जाओगे, बाहर। अभी मैंने संविदा ग्रेड 1 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम कई लोगों को एग्जाम अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करने के बाद भी यूनिवर्सिटीज़ के लफड़ों में बाहर होते हुए देखा है। तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मुद्दे पे वापस आते हैं। तो यहां पर क्योंकि यूनिवर्सिटी को अगर मैं लिखूंगा तो ऐसा लिखूंगा यूनिवर्सिटी, तो पहला अक्षर है यू, इसलिए इसको पढ़ना पड़ेगा द। तो अगली बार, अच्छा एक बार बताइए, अब आपके लिए क्वेश्चन है, मूवीज देखिए ना आपने, तो मूवीज के एंड में क्या लिखा रहता है, ये। अब आप मेरे को बताओगे ये क्या लिखा है, इसको क्या पढ़ूं मैं, द पढ़ूं या दी पढ़ूं, और एंड तो खैर अपनी जगह पे है। अब बताइए द एंड पढ़ना सही है कि दी एंड पढ़ना सही है, आपके लिए समय है 3 सेकंड का, 1 2 और ये 3। तो सही पढ़ने वाले जो लोग हैं वो पढ़ेंगे दी और गलत वाले पढ़ेंगे द। पर आप में से कोई भी गलत नहीं पढ़ेगा क्योंकि यू नो द रूल वेरी वेल। आपने उस रूल को बहुत अच्छे से समझ लिया है कि द को हम दी पढ़ेंगे क्योंकि एंड का पहला साउंड एक वॉवेल साउंड था, इसलिए हमको इसको क्या पढ़ना पड़ेगा, दी पढ़ना पड़ेगा ना कि द। ओके, लेट्स मूव ऑन हियर। अब हम देखेंगे कि भाई जो आर्टिकल है इनकी पोजीशन क्या होता है। ये चीज आपको नहीं बता रहा हूं मैं, पोजीशंस ऑफ आर्टिकल। अब एक्चुअल में होता क्या है कि नॉर्मली जब वेन सम अदर टीचर्स आर टीचिंग, अब वो पढ़ाते हैं या पढ़ा रहे हैं तो क्या करते हैं, डायरेक्ट ए और एन का यूज़। भाई अच्छी बात है, सिखाना ही वो मैं भी सिखाऊंगा, बट वी शुड नो कि भाई कहाँ पर हमको आर्टिकल लगाना है। बिकॉज जब हम कॉम्पिटिटिव के नज़रिए से पढ़ रहे हैं, हमारा आउटलुक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो यहाँ ये बात ध्यान में रखनी है कि इससे रिलेटेड फिलर्स तो जो स्टेट लेवल एग्जाम्स में आएंगे, बट एसएससी और जो बैंकिंग सेक्टर है उधर पर इससे रिलेटेड एरर्स आएंगी। तो एरर में क्वेश्चन काहे का आएगा, गलत प्लेसमेंट का। ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि जो है यूनिवर्सिटी के पहले ए लगाना था वहाँ एन लगा दिया, तो इतना सरल अब नहीं पूछा जाता है। वहाँ पर गलत पोजिशनिंग, मतलब जहाँ पर द लगाना था वहाँ कुछ लगाया ही नहीं है, या ए और एन जो है नहीं लगाए हैं, लगाने चाहिए थे, या लगा दिए हैं नहीं लगाने चाहिए थे। इस प्रकार के एरर्स पूछी जाएंगी। समझ में आई ना बात आपको। तो इसीलिए पोजिशनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सबसे पहले देखें अपन बिफोर अ नाउन। आर्टिकल हमेशा एक नाउन के पहले लगाया जाएगा, या आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर अ नाउन। अ नाउन कैन नॉट बी प्लेस्ड और यूज्ड विदाउट एनी आर्टिकल। माइंड इट, विदाउट एनी आर्टिकल हम नाउन का यूज नहीं कर सकते। एग्जांपल देखिए, जैसे कि मैंने कहा शी इज डॉक्टर। अब सेंटेंस जिसको इंग्लिश नहीं भी आती है वो अगर बोलेगा तो सर कुछ अजीब लग रहा है बोलने में, और वहीं मैंने दूसरा सेंटेंस बोला सी इज अ डॉक्टर। नाउ टेल मी विच वन इज करेक्ट एंड विच वन इज रॉन्ग। भाई बोलने में थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, क्यों, क्योंकि हियर वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ थिंग दैट इज पर्टिकुलराइजिंग दैट थिंग विच इज दैट डॉक्टर। यहाँ पर सी इज द डॉक्टर बोलना चाहिए था मेरे को, मैंने बोला सी इज डॉक्टर, रॉन्ग है, ये राइट है। क्यों, क्योंकि एक नाउन के पहले हमेशा हमको जो है आर्टिकल लगाना ही पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, ये ए और एन कभी कभी पूरी क्लास को भी डिनोट करते हैं, वो हम आगे देखेंगे व्हेन वी विल लर्न द यूसेज ऑफ ए और एन। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर मैंने अ लगाया, क्यों लगाया, अ क्यों आया, एन क्यों नहीं आया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, हम उसको बाद में देखेंगे, है ना, वी विल लर्न इट लेटर। ठीक है, तो यहां पर एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने कहा हेमंत हैज अ बैट, और यहां कहा मैंने कि हेमंत हैज बैट। अब दिक्कत क्या है, क्योंकि अब हम कहते हैं कि नाउन के पहले तो आर्टिकल होना ही चाहिए, क्योंकि भाई अब आर्टिकल क्या कर रहा था, मैंने बताया डिटरमाइन कर रहे थे। तो इस नाउन को डिटरमाइन कहाँ किया अपन ने, कुछ बताया क्या उसके बारे में, नहीं बताया, तो ये हो जाएगा रॉन्ग और ये हो जाएगा राइट। तो पहली बात आपको यहाँ समझ में आई कि आर्टिकल का प्रयोग हम एक नाउन के पहले करेंगे, किसी नाउन के पहले आर्टिकल लगाना पड़ेगा। रूल्स है वो हम आगे देखेंगे। अब क्यों लगाना पड़ रहा है, क्योंकि उसको पर्टिकुलराइज कर रहा है, उसको बता रहा है, उसको डिटरमाइन करना है, मॉडिफाई करना है। मैंने डेफिनेशन में बताया था कि आर्टिकल्स आर नोन एज मॉडिफायर और डिटरमिनर्स, है ना। इसलिए हमको यहां पर आर्टिकल लगाना जरूरी है। बिफोर में ई मिसिंग हो गया था। ठीक है, अब हम आगे चल देते हैं। ये हो गया हमारा पहला रूल। ठीक है, अब अगला रूल जो कहता है कि बिफोर एन एडजेक्टिव, किसी एडजेक्टिव के पहले भी जो है हमको आर्टिकल लगाना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में क्या बन जाएगा आपका, ए एंड द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन।
क्योंकि एडजेक्टिव क्या होते हैं, नाउन को मॉडिफाई करते हैं, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। एम आई क्लियर? अब अगर जैसे एक सेंटेंस लेता, मैंने बोला कि शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, यहां शी की जगह कोई किसी विशेष पर्टिकुलर नाम को मत सोच लेना, सोच लो तो खैर आपकी समस्या, ठीक है। अब मैंने बोला सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, यहां देखिए ये गर्ल क्या है, नाउन है। अब कई लोग बोलेंगे सर हमको तो एडजेक्टिव पहचानते ही नहीं आता है, तो माय डियर स्टूडेंट घबराने की जरूरत नहीं है, अलग से वीडियो आएगा। और जब तक इतना समझ लो कि नाउन के बारे में जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, अतिरिक्त जानकारी है, दैट इज एन एडजेक्टिव, वो एक एडजेक्टिव है। कैसे देख लीजिए, एग्जाम्पल कहां से दूं। हाँ, ये बोर्ड दिख रहा है, ठीक है ना, क्या है ये, क्या बोलेंगे इसको अपन, व्हाइट बोर्ड। तो नाउन क्या है, इसमें नाम क्या है, बोर्ड है, ठीक है। जानकारी क्या है इसकी कि ये व्हाइट है, तो व्हाइट एडजेक्टिव हो गया। मैंने कहा आज बहुत गर्मी लग रही है, तो क्या बोलूंगा, हॉट डे, हॉट डे, तो डे एक नाउन है। क्या इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में अपने पास की, हॉट है, तो हॉट एक एडजेक्टिव हो गया। समझ आ गया ना बात आपको? तो नाउन के बारे में जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो है एक एडजेक्टिव। और यहां देखिए रूल के अकॉर्डिंग हमने इस एडजेक्टिव के पहले क्या लगाया है, और लगाया हुआ। समझ में आ गई ना आपको? अब जैसे कि मैंने कहा कि राम इज अ गुड क्रिकेटर, कि राम एक अच्छा क्रिकेटर है। आजकल क्रिकेट का टशन तो पूरी दुनिया में चल रहा है, भारत में तो कुछ ज्यादा ही, और अब आईपीएल आने वाला है तो फिर तो क्या कहना, ठीक है। बट फिर भी कहें अगर हम मुद्दे की बात, तो क्रिकेटर एक नाउन है, और उस नाउन के पहले है एक एडजेक्टिव जो कि है गुड, और एज पर रूल उस एडजेक्टिव के पहले क्या लगाना है, अ। बात समझ में आ गई, ए और एन वो रूल के अकॉर्डिंग नहीं है। अब यहां देखिए, अगर मैं ऐसा लिख दूं कि आई एम अ लर्नड मैन, लर्न यानी भाई पढ़ा लिखा, मतलब विद्वान टाइप का आदमी, मैं एक बुद्धिमान व्यक्ति हूं। और एक मैंने कहा आई एम LEARNED लर्नड मैन। अब बताइए क्या गलत है और क्या सही है। एक और ले लेते हैं इसे, मैंने कहा आई एम अ मैन लर्नड। अभी 3 सेंटेंस है, हियर वी हैव 3 सेंटेंसेस, नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई विच वन इज करेक्ट एंड विच 2 अदर्स आर रॉन्ग। लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। अब क्या रूल कहता है कि भाई आर्टिकल के बाद आएगा एडजेक्टिव, देन आएगी नाउन। अब हमको नाउन पहचानते तो हम समझ लेंगे भाई नाउन यानी क्या होता है, नाम। अच्छा, नाउन यानी नाम होता है, बस ये डेफिनेशन है। हाँ बिल्कुल यही डेफिनेशन है कि नाउन मतलब नाम, किसी का भी नाम अगर है तो वो नाउन है। नाउन का चैप्टर आएगा, घबराना नहीं, ठीक है। तो यहां पर मैन नाउन हो गई, इधर भी नाउन हो गई, मैन इधर भी नाउन हो गई। अब रूल कहता है कि नाउन के पहले हमेशा एडजेक्टिव आएगा, आ गया भैया, और उस एडजेक्टिव के पहले चाहिए आर्टिकल, मतलब ये लगा है यहां पर, तो ये आपका आर्टिकल हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, और ये हो गई नाउन। तो दिस वन इज करेक्ट एंड बोथ अदर्स आर रॉन्ग। बात समझ में आई कि नहीं आपको? समझ में आ गई ना कि हमेशा ऐसी स्थिति में नाउन के पहले आएगा एडजेक्टिव। अब क्यों आएगा यार, सोचो ना, क्या कर रहा है एडजेक्टिव? एडजेक्टिव किसी नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन ही तो दे रहा है हमको। तो जानकारी जब मिली तो जानकारी पहले मिलना पड़ेगी ना उनका, भाई आज तो बहुत गर्म दिन है, तो आज दिन गर्म है कि गर्म दिन? गर्म दिन है ना, तो गर्म को आगे रखना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। अगला रूल देखते हैं। अब यहां पर बात कर रहे हैं कि बिफोर एन एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है भाई? ये एडवर्ब जो है, एडवर्ब जिसको हम लोग बोल देते हैं, ये वो शब्द होते हैं जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या अन्य किसी एडवर्ब की विशेषता बताते हैं, मतलब मॉडिफाई करते हैं। बाद में पढ़ेंगे, घबराना बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब मुद्दे पे आए, ऐसी स्थिति में क्या बनेगा, आपका आर्टिकल आएगा, देन क्या आएगा आपका एक एडवर्ब जो रख रहे हैं आप वो आ जाएगा, फिर उसके बाद एक एडजेक्टिव को आना पड़ेगा अगर रूल ऐसा कहता है, और फिर क्या आएगा नाउन। यहां पर पोजीशनिंग यानी कि आगे पीछे करके भी एरर दी जाएगी और आर्टिकल की ही कंसीडर की जाएगी। माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा कि अगर वो एडजेक्टिव को आगे और एडवर्ब को पीछे करके भी आर्टिकल बीच में फंसा देगा तो भी वो गलत माना जाएगा। इसीलिए मैं आपको ये चीज पोजीशन ऑफ आर्टिकल ये कोई नहीं पढ़ा था, ये कोई नहीं पढ़ा था, ये कोई नहीं पढ़ा था, और वो मैं आपको बता रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कुछ चुनिंदा वीडियोस में होगा जो आपको पोजीशनिंग के बारे में बता रहा है। आप चेक कर लीजिएगा यूट्यूब की सारी प्लेलिस्ट में जाके, बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देखकर, क्योंकि मेरे अनुभव के अनुसार मुझे लगता है कि ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अब अगर मैंने कहा कि क्या नाम ले, चलो रोहित ले लेते हैं। रोहित इज अ वेरी गुड सिंगर। जैसे रोहित तो बैट्समैन ही जाने माने, हमने सिंगर बना दिया, खैर कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल है।
ठीक है, मैंने कहा रोहित इज अ वेरी गुड सिंगर। अब हम देखो क्या क्या पता है, सिंगर एक नाउन हो गई, ठीक है साहब। गुड विशेषता बता रहा है तो ये हो गया एडजेक्टिव, क्योंकि ये नाउन की विशेषता बता रहा है। गुड एक एडजेक्टिव है, उसकी विशेषता क्या है, वेरी। तो वेरी के पहले देखो ए लगा हुआ है, लगा हुआ है, तो ये आर्टिकल, एडवर्ब, एडजेक्टिव और ये नाउन। समझ आ गई ना बात आपको। अब अगर मैंने बोला इसी सेंटेंस को मैं ऐसा बोलता कि रोहित इज अ गुड वेरी सिंगर, तो अब क्या होता भाई, रूल ही नहीं लग रहा है, आर्टिकल तो लगा दिया, पर आर्टिकल के बाद क्या चाहिए यहां पर आपका एडवर्ब, क्योंकि एडवर्ब और एडजेक्टिव साथ में आ रहे हैं, तो पहले आएगा एडवर्ब देन आएगा एडजेक्टिव। तो ये सेंटेंस हमारा हो गया रॉन्ग। समझ में आ गई ना बात आपको, ठीक है, ये आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये हमारी पोजीशनिंग वाले सेक्शन को हमने देखा, अभी आधा हुआ है ये भी। पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स में भी कुछ रूल बाकी, जो कि हम देखेंगे अगले सेशन में। तो ठीक है, आज हमने देखा कि आर्टिकल क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो हम कल देख चुके थे। आज की वीडियो में हमने देखा है पोजीशनिंग ऑफ आर्टिकल्स को। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे समझ में आए होंगे, और आज इंपॉर्टेंस भी समझ में आ गई होगी कि सर हमसे जो आर्टिकल की एरर नहीं बनती थी वो कारण क्या था, क्योंकि हमको पोजीशन नहीं मालूम। भाई लगाना ही है तो पता कैसे चलेगा, लगाना ही नहीं मालूम। दूसरी बात, जब तक आपको डेस्टिनेशन पता नहीं होता, आप कितने ही अच्छे रास्ते हो वहाँ नहीं पहुँच सकते, पता तो होना चाहिए जाना कहाँ है। ठीक उसी प्रकार से आर्टिकल लगाना तो है, पर लगाओगे कहाँ, वो चीज़ हमने सीखी। कुछ रूल इसके हम कल डिस्कस करेंगे, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। और अभी तक जिन्होंने भी सब्सक्राइब या शेयर लाइक नहीं किया, यार बार बार कहना सही नहीं, आप चाहते हो कि अच्छी चीज़ें दूसरों तक पहुँचे, हमारे दोस्तों के साथ पहुँचे, तो ज़रूर लाइक करो, ज़रूर शेयर करो, और बेल आइकॉन तो बजा ही दो, ताकि अगर नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा तो चीज़ें याद रहेंगी कि ये वीडियो हमको देखना है। और जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक पर दी हुई है, लिंक पर जाएं, वीडियो देखें। दिक्कत आए तो कमेंट कीजिए, मैं आपके साथ हमेशा हाजिर हूँ। तो टिल देन पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।